मॉर्निंग डियर्स, हैव ए प्रॉफिटेबल वीकेंड। आज हम नए वीक का स्टार्ट करने जा रहे हैं। दुआ है कि ये वीक हम सबके लिए प्रॉफिटेबल साबित हो। और चैनल पे नए आने वाले ट्रेडर्स से स्पेशली रिक्वेस्ट होगी कि जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो तो कर लें और लाइक शेयर ज़रूर किया करें। आप सबके लाइक और शेयर का, कमेंट्स का हमें बहुत बेनिफिट होता है, मोटिवेशन मिलती है। तो आप सबसे स्पेशली रिक्वेस्ट होगी कि लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर किया करें। अगर आप को लगता है कि हमारी एनालाइज से आप फायदा उठा रहे हैं तो आप शेयर करके और भी दोस्तों को जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं इस बेस पे। और हमें भी जो है वो बहुत सपोर्ट मिलती है, तो स्पेशली रिक्वेस्ट होगी। अब हम देख लेते हैं गोल्ड की पोजीशन को। इस टाइम तकरीबन, अब अगर ये एक माइनर सा लेवल है रेजिस्टेंस, इसको भी ब्रेक क्लोज किया हुआ है पहले इसने, लेकिन ये कि ऊपर का जो है उसमें भी शेडो लगा हुआ है। नीचे भी सेम पोजीशन बना दी है 2395 से 90। जो फ्राइडे को मैंने एरिया बताया था कि 90 के नीचे अगर H4 का क्लोज लगे तो ये सेल होगा, अदरवाइज ये बाय होगा। तो आप देख सकते हैं कि 91 को आया था फ्राइडे को, और वहां से दोबारा जो है वो ये तकरीबन 2418 के पास जो है वो गया, बुलिश हुआ। तो इसी तरह से जो है वो हमारे मेथड में एंट्री भी इसी तरह से ली जाती है जैसे मैंने 2390 से नीचे क्लोज का कहा था। अब यहाँ पर यही है कि अगर पोजीशन बनती है तो 2390 से नीचे एसएल और यहाँ से बाय। यहाँ पर हमारा 11 से 14 तक का टारगेट था, और मार्केट लेकिन फिर भी ऊपर 18 तक गई है, लेकिन अच्छी ट्रेड थी ये भी। एक अच्छा खासा जो है वो यहाँ पिप्स थे। अब हम करंट देख लेते हैं क्या पोजीशन बन सकती है। अब इस पूरे एरिया के बीच में जो है वो ये ऊपर भी शेडो ब्रेक है और नीचे भी शेडो ब्रेक है। अब लग यही रहा है कि इस एरिया में ये अप डाउन करे। वन साइडेड की पोजीशन बनाने के लिए या तो ये 90 के नीचे क्लोज करे, तो फिर ये यहाँ तक आएगा 2365 से 63, और अगर ब्रेक करता है तो 2354 से 48। और ऊपर की तरफ जो है वो वैसे इम्पोर्टेंट जो एरिया है वो 24-23 से लेकर 26 का है, लेकिन ये एक माइनर लेवल मैंने लगाया 24-17 का। अगर इसको ब्रेक क्लोज करता है लेकिन स्टे करे, जैसे ये यहाँ पर एक ब्रेक क्लोज किया H1 में लेकिन दूसरा नीचे कर दिया और यहाँ से ये नीचे मूव कर गया, तो इस तरह अगर एक ब्रेक क्लोज करे और फिर स्टे करे तो उसके बाद जो है वो हो ये एरियाज होंगे ऊपर के 23 से 26 और 24-31 से 37 का। ऊपर आप मैंने ये करीब इसलिए एरियाज लगाए कि ये एक हाई रिजेक्शन एरियाज हैं। तो हमेशा जहन में रखें कि जब भी हाई रिजेक्शन एरियाज में मार्केट होती है तो वहां पर जो है वो हमें कोशिश करके जो है वो सेल देखना चाहिए हाई रिजेक्शन एरियाज में। अगर तो ये इट मीन्स कि अगर ये इसको ब्रेक करता है, क्लोज करता है, तो बाय होगा। तो वेट करें यहाँ से रिजेक्ट हो या फिर यहाँ से रिजेक्ट हो, तो वो ज़्यादा सेफ रहता है, ट्रेड मिल जाती है। अब जैसे ये एक काफ़ी नीचे का जो मूवमेंट है उसके हिसाब से काफ़ी नीचे की सपोर्ट थी, तो यहाँ से बाय करना जो है वो एक बेहतर है, लेकिन ऊपर के एरियाज में बाय करना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। बाकी अगर दिखाता है सपोर्ट और आप अगर करना चाहते हैं तो लेवल्स तो होते हैं आपकी, जैसे आपको बेहतर लगे। अगर ये इस एरिया को ब्रेक ना कर पाए और इसी के नीचे यहाँ तक भी जाए, लेकिन ये कि अगर इसके ऊपर क्लोज ना कर पाए तो हो सकता है कि ये दोबारा आ जाए यहाँ तक। फर्स्ट पोजीशन ये है, और अगर ये इसी के नीचे ही होल्ड करता रहा तो अगर ये 11 से नीचे आ जाता है और स्टे करने लग जाता है, 24-11 से नीचे आए और स्टे करने लग जाए, तो ये फिर दोबारा यहाँ तक आ सकता है। अब दो इस एरिया में दो पोजीशंस हैं। एक तो ये भी हो सकता है कि ये दोबारा सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए, और एक ये भी हो सकता है कि 2490 के नीचे जो है वो क्लोज लगे H4 का,
तो फिर उसके हिसाब से जो है वो हम इसको देख सकते हैं। ये ऊपर कुछ जाएगा और फिर दोबारा इस तरह की पोजीशन होगी। ऊपर मैं नहीं लाइन लगा रहा, अगर ये ब्रेक करता है तो वेट ही करें, क्योंकि ये 50-60 पिप के एरियाज हैं और यहाँ से कोई भरोसा नहीं है कि को कहीं से रिजेक्ट भी हो सकता है। तो इस तरह की पोजीशन नज़र आ रही है फिलहाल। अब यहाँ पर हम देखें तो ये तकरीबन एक H1 के अंदर तो हायर हाई नहीं है, लेकिन H4 में यहाँ पर हायर हाई है, इसलिए ये यहाँ पर जो है वो ट्राई कर रहा है ऊपर जाने की। अब दे यहाँ पर यही पोजीशन बन रही है, क्योंकि ये 11 से 14 का एरिया जो है वो भी ब्रेक हुआ है यहाँ पर। तो अब ये इस एरिया को ब्रेक करके क्लोज करता है तो फिर यहाँ तक जाएगा, और इसे भी ब्रेक करता है। अब शेडो तो लगा हुआ है, लेकिन ये फास्ट ब्रेक शायद ना करे इस एरिया को, क्योंकि इस सपोर्ट भी इसने ब्रेक की हुई है। तो इस तरह की पोजीशन जो है वो बन सकती है आज इन एरियाज के अंदर। अब वीक का जो है वो पहला दिन है, तो वीक के पहले दिन थोड़ा सा मार्केट जो है वो अनस्टेबल मूव करती है। थोड़ा सा टाइम दे के आप वेट करिएगा, और फिर लेवल्स के ऊपर जो है वो पोजीशन नज़र आए उसी हिसाब से आप देख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर है, अगर इसको 24-23 के नीचे अगर ये स्टे करता है यहाँ तक आके, और ये अगर ब्रेक ना कर पाए, यहाँ पर सेल के इंडिकेशन दिखा दे। सेल के इंडिकेशन मैंने लाइव के अंदर कई बताए हुए हैं कि आप कैसे रिजेक्शन को कंफर्म कर सकते हैं और कैसे सपोर्ट को। तो अगर ये इसके नीचे रिजेक्शन शो करता है और कंफर्मेशन करता है, तो फिर ये है कि 27 तक की एसएल, और यहाँ से फिर आप सेल कर सकते हैं यहाँ तक। और अगर इस एरिया को भी ब्रेक कर देता है, स्टे करता है, तो फिर 23, 24, 31 से 37 तक भी जा सकता है। तो इस तरह की पोजीशन होगी फिलहाल। और नीचे का यही है कि अगर ये 23.95 पे आता है और यहाँ पर जो है वो स्टे करता है, तो फिर आप यहाँ से बाय भी कर सकते हैं, और आपका एसएल जो है वो 23.90 से नीचे होगा। तो इस टाइम जो है वो अगर सेलिंग देखी जाए तो यहाँ से बन सकती है, क्योंकि ये यहाँ पर शेडो है, और यहाँ पर सपोर्ट के ऊपर जो है वो भी शेडो है, तो यहाँ से बाय भी बन सकता है, लेकिन वेट करके पोजीशन कंफर्मेशन देख के। जो मैंने कन्फर्मेशंस बताई हुई हैं कि आप सपोर्ट के ऊपर मार्केट को किस तरह कन्फर्म करेंगे कि ये जो है वो सपोर्ट ले रहा है या फिर ब्रेक कर रहा है, ब्रेक कर देगा, या फिर रेजिस्टेंस का जो है वो भी यही है। तो यही है कि छोटे लेवल्स हैं 23 से 26, 30-50, यहाँ से 40-50 एसएल लगेगी अगर सेल दिखाता है तो, और यहाँ भी तकरीबन 50 पिप के करीब, 50-60 पिप के करीब जो है वो एसएल लगेगी। लेकिन अच्छे टारगेट हैं, लेकिन वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा कंफर्मेशन देख के, क्योंकि ये भी शेडो ब्रेक है और ये भी शेडो ब्रेक है। तो मेरे ख्याल से आज की जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं और मार्केट किस तरह मूव कर सकती है, मुझे फिलहाल यही लग रहा है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।